वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल नॉलेज गुरु फॉरेस्ट। आज हम लोग जानेंगे स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिजाइन 6th सेमेस्टर में पढ़ा जाता है। इसमें हम लोग एक टॉपिक होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आइए आज इसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई आयरन बार है या किसी भी तरह का वुडन बार है, कोई भी बार है ये, ठीक। अब मान लीजिए इसको हम लोग देते हैं टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स देने पे क्या होगा कि जो ये बार है इसके अंदर की ज्योमेट्री में क्या होगा कि स्ट्रेस लाइंस जो हैं वो अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस तरह से। ये आप देख रहे हैं कि एक ये आयरन बार है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है टेंसाइल फोर्स दिया और टेंसाइल फोर्स देते ही क्या हुआ, अंदर की जो स्ट्रेस लाइंस हैं वो अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं। तो इसे कहा जाता है स्ट्रेस लाइंस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस लाइंस। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि जो ये बार है इसकी मान लीजिए कोई फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होगा कि सपोज कीजिए ये बार है और इस बार में हमें सेंटर में एक होल क्रिएट करना है। इसे ही हम लोग कभी कभी नॉच भी कहते हैं। तो अब मान लीजिए होल क्रिएट करना है, कई तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कई बार हमें उसमें ग्रूविंग करनी होती है, कई बार हमें उसमें कुछ लाइंस बनानी पड़ती है, कई बार हमें उसमें कुछ और करना होता है, जिसके कारण क्या होता है हमें उसमें कोई पर्टिकुलर मशीनिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज कीजिए हमें बीच में यहाँ पे एक होल क्रिएट करना है। अब इसके बाद जब इसमें स्ट्रेस लाइंस जो है वो क्या होंगी, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, तो वो जो है यूनिफॉर्म नहीं रह जाएंगी। वो क्या हो जाएगा, जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, याद रखिएगा वर्ड डिसकंटिन्यूटी, जहां पे भी वो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो एक होल के फॉर्म में भी हो सकती है या फिर किसी लाइन के फॉर्म में भी हो सकती है या पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन के फॉर्म में हो सकती है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब बस ये हुआ कि अगर कोई हमारे पास बार है और उसमें हमने कोई भी मशीनिंग कर दी, देन इट विल बी कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। तो क्या होता है कि जब ये डिसकंटिन्यूटी आएगी तो यहां पे जो स्ट्रेस लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कुछ इस तरह से घूम जाएंगी। तो जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी आएगी उस जगह पे क्या होगा, इस तरह से यहां पे स्ट्रेस लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी उनकी हट जाएगी और यहां पे उनका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। यही जब कंसंट्रेशन जब जहां पे डेवलप होता है, जब यूनिफॉर्म लाइंस हमारी हट जाती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। जहां पे भी हमारी एरिया में ग्रेजुअल चेंज आता है वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जरूर आएगा। जैसे देखिए ये बना हुआ है, यहाँ पे इसकी इस समय देखिए यहाँ पे जो इसकी एरिया है वो ज्यादा है और जब स्टेप बार में आगे ये स्टेप जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया कम हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह पे ग्रेजुअल चेंज आ रहा है इन एरिया, इस जगह पे जब एरिया में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रेस लाइंस हैं वो कंसंट्रेट हो जा रही हैं और जब स्ट्रेस लाइंस कंसंट्रेट हो जा रही हैं तो वहां पे टूटने का खतरा या फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है। अब हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अगर हमें थोड़ा सा इसे अवॉइड करना है तो ये हम कैसे कर सकते हैं। इसके पहले जान लीजिए कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को हम लोग केटी से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है याद कर लीजिए, उसे हम लोग केटी के थ्रू जानते हैं, केटी के थ्रू डिनोट करते हैं और केटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन नॉमिनल स्ट्रेस। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को अगर रिड्यूस करना हो तो जो शार्प एजेस होती हैं अगर हम उन्हें रिड्यूस कर दें तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने जो एग्जांपल लिया जिसमें हम लोगों ने इस तरह से देखा था, यहां पे देखिए ये शार्प एज है, तो इस शार्प एज को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं किस तरह से, थोड़ा सा इसे आप देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी शार्पनेस को जो है वो रिड्यूस कर दिया, थोड़ा सा उसको घुमाव दे दिया
थोड़ा सा सर्कुलर शेप यहाँ पे दे दिया, तो इससे क्या हुआ कि अब जो स्ट्रेस लाइंस जा रही हैं वो थोड़ा सा इजीली जो है अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जब इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी तो वहां पे टूटने का खतरा कम हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल और लेते हैं जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली लिया था समझने के लिए, कि एक यहाँ पे होल है और जब यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, वहां पे जो आपकी स्ट्रेस लाइंस जा रही हैं वो वहां पे कंसंट्रेट होंगी, इसका मतलब वहां पे उसको टूटने का खतरा ज्यादा होगा। तो टूटने का खतरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके पास में 2 छोटे होल्स कर देंगे। तो अब जो स्ट्रेस लाइंस आ रही है वो थोड़ा सा इजीली अपने आप को इन होल्स के कारण डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री चेंज करके, शार्प एजेस को रिमूव करके स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम कर सकते हैं। तो यही था हमारा स्ट्रेस कंसंट्रेशन जिसको आप लोगों ने जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।